नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार पुलिस 21,391 के लिए बड़ा अपडेट सामने आ गया है, जो कि आपके सीएसबीसी के चेयरमैन ने साफ साफ ये बता दिया कि आपका फिजिकल डेट कब से कब होगा। आपका एनसीएल के मुद्दे पे भी वो चर्चा किए हैं। आइए इन सभी बातों को हम लोग जानते हैं और क्या आपके लिए अपडेट है। जो एग्जाम को दिए थे 21,391 पद के लिए और जो नहीं भी दिए हैं, उन सभी को ये सब बिंदु को समझना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम इसी प्रकार से शारीरिक दस्ता परीक्षा लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस समय दौड़ रहे होंगे बिहार पुलिस का, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अगले बार भी करेंगे, तो ध्यान रखिए दौड़ कैसे लिया जाएगा। जब आप दौड़ रहे होंगे उस समय आपके पैर में चिप लगाया जाएगा कि कहीं भी कोई दिक्कत, एक सेकेंड का भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसा यहां पे व्यवस्था किया गया है। ऐसे ये पहले से भी था। आपके सीएसबीसी के चेयरमैन साहब ने बताया कि 9 दिसंबर से लेकर के 10 मार्च तक आपकी परीक्षा चलने वाली है, जिसमें 1,07,079 लोग शामिल है। कहा कि इतने ही लोग पास भी किए हैं आपके रिटन एग्जाम में, और जो नहीं पास कर पाए हैं वो अगले बार जब पास करेंगे तो आपका भी फिजिकल दोस्तों इसी प्रकार से होगा। समझिए 21,391 सिपाही का इस परीक्षा से होना है चयन। 1,600 पुरुष और 1,400 महिलाएं को रोज बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1,07,000 का होना है तो 1,600 पुरुष को और 1,400 महिलाओं को रोज बुलाया जाएगा और वहां पे उनका फिजिकल लिया जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे लोग क्या होने वाले हैं, सेलेक्ट भी होने वाले हैं और रिजेक्ट भी होने वाले हैं। ठीक है, अब उनमें से आप कौन से कैटेगरी में हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कितना तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए क्या क्या कहा गया है। जो ऑथेंटिक सीएसबीसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, सभी के साथ, और बहुत सारा बात सामने आया, वो सब इसमें लिखा हुआ है। राज्य में सिपाही के 21,391 पद पर बहाली का अंतिम दौर अगले महीने से शुरू होगा। इसको लेकर 9 दिसंबर से शारीरिक दस्ता परीक्षा शुरू होगी और यह परीक्षा 10 मार्च तक चलेगा। मतलब कि 9 तारीख से 10 मार्च तक ये चलने वाला है, 9 दिसंबर से। इसमें 1,07,079 लोग शामिल रहेंगे। पटना के गर्दनी बाग स्कूल के मैदान में बहाली की यह प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और सबका एडमिट कार्ड भी, देखिए सबका एडमिट कार्ड अलग अलग आएगा और आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें पता चलेगा आपको कि आपका किस दिन है। ठीक है, तो आप एडमिट कार्ड आना शुरू भी हो गया है और जिसका जिस दिन परीक्षा है उस दिन लिया ही जाएगा और सुबह में आपको जाना पड़ेगा अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी समय होगा। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यह जानकारी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, आप देख भी सकते हैं फिगर वगैरह यहाँ पे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बहुत सारा बात वो बताया है, जिसमें से ये पेपर कटिंग आपके सामने हम दिखा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया, पहले दौर में चयनित सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड परिषद की अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि सीएसबीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे और जिस दिन आपका रहेगा वो एडमिट कार्ड लेकर के भी आपको जाना है। इसी एडमिट कार्ड को लेकर परीक्षा स्थल पर पहुंचना है। जिस दिन आपका फिजिकल होगा तभी प्रवेश मिलेगा, यानी प्रवेश उसके बाद नहीं मिल पाएगा अगर एडमिट कार्ड आपके पास नहीं रहेगा तो। ठीक है, और एडमिट कार्ड कौन कौन डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि रिटर्न निकाल चुके हैं, है ना, जिसका रिजल्ट आ चुका है वही निकाल पाएंगे। शारीरिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी के दस्तावेज का वेरिफिकेशन उसी स्थान पर होगा। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी किया जाएगा और कहां पे, तो उसी स्थान पे किया जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि अभ्यर्थी को सभी जरूरी दस्तावेज चयन स्थल पर अपने साथ लाना होगा, यानी 10th का मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा और जितना भी चीज डॉक्यूमेंट से संबंधित है वो सभी चीज आपको लेना पड़ेगा। इसका जानकारी हम अगले वीडियो में देते हैं कि क्या क्या जरूरी होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन देखिए, बाद में कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा और न ही इसके लिए कोई अतिरिक्त समय सीमा दी जाएगी कि जाइए आप घर से लेकर के आइए, चाहे आप कल जमा कर दीजिएगा। उस तरह से कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ पे सब्जी नहीं बिक रहा है, यहाँ पे सीएसबीसी में चयन हो रहा है आपका पुलिस के पद पर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सभी दस्तावेज को लेकर के साथ में आना पड़ेगा। शारीरिक दस्ता परीक्षा में दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद समेत अन्य प्रक्रियाएं शामिल रहेगी। पहले पुरुष अभ्यर्थी की बहाली संपन्न कराई जाएगी, इसके बाद महिला अभ्यर्थी की बहाली होगी। प्रतिदिन 1,600 पुरुष और 1,400 महिला, और महिला पुरुष को अलग अलग व्यवस्था किया गया है, सबका अलग अलग फिजिकल लिया जाएगा। ठीक है, पहले पुरुष का होगा फिर महिला का होगा। तो महिला को बहाली के लिए बुलाया जाएगा। महिलाओं समेत सभी अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ेगा। मानसिक इसलिए लिख दिया गया कि आप वहां फिजिकल तो आपका पूरा टाइट है, आप वहां गए हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, आपका पेट में दर्द कर रहा है, तो उस स्थिति में आपका सीएसबीसी मदद नहीं करने वाला है, आपको रिजेक्ट करने वाला है। तो सभी चीज पर आपके हेल्थ से लेकर के, आपके मेंटल हेल्थ से लेकर के
आपके फिजिकल के फिटनेस को, सभी चीज को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। ठीक है, शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे इतने लोग। सफल अभ्यर्थी के दस्तावेज का सत्यापन तत्काल उसी समय हो जाएगा और दौड़ते समय अभ्यर्थी के पैर में चिप भी लगाई जाएगी, जिसके कारण स्वच्छता से आपका परीक्षा लिया जाए। शारीरिक दस्ता परीक्षा में किसी तरह का कदाचार न हो, इसके लिए कई स्तर पर व्यवस्था की गई है। यहाँ आने वाले सभी अभ्यर्थी का फिर से बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा कि आप वही हैं जो एग्जाम दिए हैं, आप वही हैं जो फॉर्म भरे हैं और आप वही हैं जो फिजिकल देने आए हैं। ये सब का सत्यापन भी वहां पे किया जाएगा, किसी तरह का फर्जी लोग वहां पे ना पहुंचे। ठीक है, इसका मिलान लिखित परीक्षा में ली गई बायोमेट्रिक से कराई जाएगी। दौड़ने व अन्य आयोजन में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के पैर में चिप और सेंसर लगाए जाएंगे ताकि समय समेत अन्य के परिणाम की बारीकी तरीके से जांच हो सके। 1 सेकेंड का भी अंतर नहीं होगा। पुरुष अभ्यर्थी की जहां ऊंचाई सीने की माप होगी, वहीं महिला अभ्यर्थी को ऊंचाई व वजन का जांच किया जाएगा। तो ये सभी प्रक्रिया जो है आपका CSBC के द्वारा बता दिया गया। उसके बाद ये भी नोटिस आप लोग ने देख लिया होगा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका दे दिया गया था, यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के कार्यकालय से लिखा गया था। किसके लिए? तो राज्य अग्निशमन पदाधिकारी को, कि सब व्यवस्था से वहां पे टंच रहेंगे, आकर के पहले से रहेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। गर्दनी बाग है ना, पटना के मैदान में आरंभ होगा आपका जो है शारीरिक दस्ता परीक्षा। अफसर केंद्र, टेंट, कुर्सी, विद्युत उपकरण, ये सब वहां पर रहेगा ताकि कहीं भी कोई दिक्कत, आग के आकस्मिक खतरा को निपटाने के लिए अग्निशमन वाहन की आवश्यकता है। तो ये सब चीज वहां पर रहेगा। इसके लिए लेटर लिखा गया था और ये लेटर आपका 15 नवंबर को लिखा गया था। ठीक है, 2024 को। तो ये भी आपको बता दिए। और आपको दिख रहा होगा फोटो, ये आपके ये अध्यक्ष हैं, ठीक है, जितेंद्र कुमार, और इन्हीं के द्वारा सभी वार्तालाप में बताया गया ये सभी बातों को जो आपको हम यहाँ पे बताया गया। और NCL के मुद्दे पर जो चर्चा हुआ वो अपने बात से ही अडिग है, जिस बात पे विरोध हो रहा था हम लोग का कि EWS कैटेगरी के जो खुल रहे हैं, तो उसके लिए वित्तीय वर्ष निर्धारित है कि किस वित्तीय वर्ष का आपको प्रमाण पत्र या आय एवं प्रमाण पत्र जो बोला जाता है उन्हें लेकर के आना है। वो हमारे सूचना में प्रकाशित है, उसी अवधि का वो लेकर के आए। इसी प्रकार से जो BC या EBC कैटेगरी के हैं जिन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है, वे जो है लेकर के आए। उसमें ये भी है कि यदि उनका 1 वर्ष पूर्व की अवधि का निर्गत है, उसकी 1 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है अगर, तो उन्हें साथ में एक पत्र होता है 18B, उसमें घोषणा पत्र, वो भी देना है। यानी कि जिनका NCL सर्टिफिकेट 1 वर्ष से पहले का निर्गत है, उन्हें सर्टिफिकेट प्लस घोषणा पत्र दोनों देना है। एक से काम नहीं चलेगा। जिनका 1 वर्ष की अवधि के भीतर का है, उनका जो है उससे काम सिर्फ NCL सर्टिफिकेट से काम उनका जो है चल जाएगा। इसी तरह की और भी कई चीजें जो है विवाहित महिलाओं के बारे में, वगैरह में, वो सब उसमें जो है हमने सूचनाएं विस्तार से दे दी हैं ताकि किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके बारे में जो है कि परिचय पत्र मात्र मान्य नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो का जिसका फॉर्मेट वगैरह सब प्रिस्क्राइब है, उसी के आधार पर वो प्रस्तुत करेंगे, तभी उनका दावा माना जाएगा। विरोध करते ही नजर आए हैं, यानी कि वो जो नोटिफिकेशन में था वही बोले हैं, लेकिन हम लोग उसको बदलाव के लिए उसके लिए तैयार हैं और हम लोग एक साथ आने का प्लानिंग भी कर रहे हैं। और देखिए इसके लिए आपको जानकारी आगे मिल जाएगा। ठीक है, NCL के मुद्दे पर बहुत ही छात्र जो हैं रिजेक्ट किए जाएंगे, तो NCL का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा इस एग्जाम के लिए, जिसको अच्छे से उनके सामने रखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी जानकारी आपको मिलते रहेगा तब जब आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किए रहेंगे। और टेलीग्राम से जाकर के जल्दी से आप जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे कोई भी अपडेट आता है हम सबसे पहले देते हैं, उसके बाद ही उस पर वीडियो बनता है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाकर जुड़िए। आनंद स्टडी ऑनलाइन नाम से सर्च करिए, टेलीग्राम पर मिल जाएगा चैनल। लगभग 6065 सब्सक्राइबर है, वहां पे फॉलोवर है। जुड़िए, फ्री का चैनल है, आराम से अपडेट भी आप रह पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। कोई टेंशन हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।